बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एजाज़ अली आज आपके सामने तीसरी जमात की दूसरी कहानी पेश कर रहा हूँ। कहानी का उन्वान है इत्तेहाद में बरकत है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बड़ा ही नेक और शरीफ था। उसके 4 बेटे थे, खूब हट्टे कट्टे और सेहतमंद, मगर किसी में बाप की कोई खूबी न थी। चारों के चारों बेहद लड़ाका और झगड़ालू थे। हर वक्त किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे। एक दूसरे को मारना पीटना तो उनका रोज़ाना का खेल था। किसी किसान को उनकी ऐसी हरकतों पर बड़ा दुख होता। उसने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपस में लड़ना झगड़ना बहुत बुरी बात है। वो बाप की बातों को एक कान से सुनते और दूसरे कान से उड़ा देते। बेचारा किसान बेहद परेशान था। वो रात दिन यही दुआ मांगता कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों को अकल और समझ दे। एक दिन वो बैठा बच्चों ही के बारे में सोच रहा था कि उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक दरख्त की बहुत सारी पतली पतली शाखें जमा की। 10-10 शाखों को रस्सी से बांधकर 4 गट्ठे बनाए। लड़कों को बुलाया। जब चारों लड़के आए तो उसने हर लड़के को एक एक गट्ठा दिया। लड़के हैरत से कभी किसान को देखते, कभी एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। किसान ने मुस्कुराते हुए, बच्चों आओ, आज हम एक खेल खेलें। ये गट्ठे जो मैंने तुम लोगों को दिए हैं, तुम्हें इनको तोड़ना है। लड़कों ने उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कहना चाहते हो, ये कौन सी बड़ी बात है। किसान ने फिर कहा, तो शुरू हो जाओ, देखे सबसे पहले गट्ठा कौन तोड़ता है। चारों लड़के अपने अपने गट्ठों को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वो काफ़ी देर तक ताकत आजमाते रहे, अपने जिस्म का सारा जोर लगाते रहे, मगर उनमें से कोई भी अपना गट्ठा तोड़ ना पाया। जब वो थक हार कर सुस्त पड़ गए तो किसान ने उनसे कहा, ठीक है, लाओ गट्ठा मुझे दो। लड़कों ने गट्ठा किसान को दे दिए। किसान ने एक गट्ठा खोला, शाखों को अलग अलग किया और हर बेटे को एक एक शाख दी और कहा, अब इसे तोड़ो। चारों ने फौरन कट चारों शाखें तोड़ दी। तब किसान बोला, देखा बच्चों, जब ये शाखें एक दूसरे के साथ जुड़ी थी, तुम इनको नहीं तोड़ सकते थे, मगर जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने कितनी आसानी से उन्हें तोड़ दिया। लड़के खामोशी के साथ बाप की बात सुनते रहे। किसान ने उनसे कहा, याद रखो, अगर तुम मिलजुल कर रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब तुम अलग अलग हो जाओगे तो कोई भी बड़ी आसानी से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। जाओ खेलो कूदो, मगर आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, मिलजुल कर रहो, समझ गए तुम। लड़कों ने हाँ में सर हिलाया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। किसान मुस्कुराता हुआ उन्हें देखता रहा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इत्तेहाद में बरकत है। हमें हर काम मिलजुल कर करना चाहिए। कोई भी काम कितना भी बड़ा हो, अगर कोई अकेला शख्स उसे करता है तो काफ़ी देर लग जाएगी, लेकिन जब कोई काम मिलजुल कर होता है और उसमें सबका हाथ लगता है तो वो काम आसानी से हो जाता है।